हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम पुखराज पुरोहित है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए थे और एक लंबे अंतराल के पश्चात उन एग्जाम को अब वापस करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो आज का वीडियो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से इन सभी स्टूडेंट को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि क्लास 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक, प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति व क्षेत्र। 1 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं बताओ। प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य से क्या आशय है। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य से क्या आशय है। प्रबंध सर्वव्यापी है, कैसे। प्रबंध के कोई 2 सहायक उद्देश्य बताओ। 2 अंक वाले प्रश्न। एक पेशेवर प्रबंधक के रूप में प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं बताओ। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, कैसे। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के कोई 2 बिंदुओं को समझाओ। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रबंध बहुविद्या के रूप में समझाओ। 4 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालिए। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, कैसे। प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है, समझाओ। टॉपिक दूसरा, प्रबंध कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। 2 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध प्रक्रिया की कोई 2 विशेषताएं बताओ। कुंटिस तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य बताओ। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, नाम बताओ। प्रबंध की कोई 2 सूचनात्मक भूमिकाएं बताओ। प्रबंध की प्रवक्ता भूमिका से आप क्या समझते हैं। प्रथम पंक्ति प्रबंधक से आप क्या समझते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया किसे कहते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध का कौन सा कार्य प्रमुख माना है। प्रबंध की निर्णयात्मक भूमिका बताइए। पर्यवेक्षीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। प्रबंध की मध्यम स्तरीय श्रेणी में किन किन को शामिल किया जाता है। समन्वय प्रबंध का सार है, यह कथन किसने कहा। नवप्रवर्तन या नवाचार से आप क्या समझते हैं। 6 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों का वर्णन करो। प्रबंध की भूमिका से आपका क्या आशय है, समझाओ। टॉपिक तीसरा, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। 1 अंक वाले प्रश्न। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है। आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, कोई 4 नाम बताओ। आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं। निर्देश की एकता क्या है।
हेनरी फ्योल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। 21वीं सदी का प्रबंध गुरु किसे माना जाता है? पीटर एफ ड्रकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध MBO के प्रतिपादक कौन हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध MBE के प्रतिपादक कौन हैं? व्यू रचनात्मक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? प्रबंध के कौन से सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं? 4 अंक वाले प्रश्न। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण से आप क्या समझते हैं? हेनरी फ्योल के अनुसार एक अच्छे प्रबंधक में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ है बताओ। अपवाद द्वारा प्रबंध के कोई 4 महत्व बताओ। 6 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्योल का योगदान क्या है? उनके सिद्धांतों का वर्णन करो। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का विचार किसने दिया? इनके गुण दोष पर प्रकाश डालिए। अपवाद द्वारा प्रबंध पर टिप्पणी लिखो। टॉपिक 4, अभिप्रेरणा। 1 अंक वाले प्रश्न। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की कोई 2 अद्वितीय तकनीकें बताओ। मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम के नाम बताओ। हर्ट्ज़बर्ग के कोई 2 आरोग्य घटक बताओ। मैकग्रेगर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताओ। जीवन वृत्ति पथ से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है, कैसे? 4 अंक वाले प्रश्न। अभिप्रेरणा के निम्न महत्व को समझाओ। पहला, मनोबल में वृद्धि। दूसरा, सामूहिक भावना का विकास। मास्लो की अभिप्रेरणा विचारधारा से आप क्या समझते हैं? हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा पर प्रकाश डालो। अभिप्रेरणा की वाई विचारधारा की 4 मान्यताएं बताओ। निम्न को समझाओ। पहला, आजीवन रोजगार योजना। दूसरा, मानवीयता पर बल। टॉपिक 5वां, नेतृत्व। अर्थ, परिभाषा, नेतृत्व के गुण व शैलियाँ। 1 अंक वाले प्रश्न। नेतृत्व से आपका क्या आशय है? सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, कैसे? अनौपचारिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? एक नेता में दूरदर्शिता होनी चाहिए, कैसे? हेनरी फ्योल के अनुसार नेता के कोई 2 गुण बताओ। नेतृत्व की कोई 2 विशेषताएं बताओ। समूह भावना से आप क्या समझते हैं? मस्तिष्क की लोचशीलता क्या है? एक नेता में उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है, क्यों? नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, कैसे? टॉपिक 6, विपणन। अर्थ, परिभाषा, कार्य, प्रक्रिया एवं महत्व। 1 अंक वाले प्रश्न। विपणन से आप क्या समझते हैं? विपणन प्रबंध से आपका क्या आशय है? प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन क्या है? ग्राहक समर्थन सेवा से आप क्या समझते हैं? विपणन प्रबंध से ग्राहकों को होने वाले कोई 2 लाभ बताओ। विपणन प्रबंध से ग्राहकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, कैसे? विपणन प्रबंध से रोजगार में वृद्धि होती है, कैसे? विपणन प्रबंध से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है? 6 अंक वाले प्रश्न। विपणन प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। पहला, ग्राहकों के लिए महत्व। दूसरा, उपक्रम के लिए महत्व। विपणन प्रबंध के किन्हीं 6 कार्यों पर टिप्पणी लिखो। टॉपिक 7वां, विक्रय संवर्धन, परिचय, महत्व, प्रकार व विधियां। 1 अंक वाले प्रश्न।
विक्रय संवर्धन से आपका क्या आशय है? वैयक्तिक विक्रय किसे कहते हैं? विक्रय संवर्धन की कुल कितनी विधियां हैं, नाम बताओ। सभाएं एवं सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? व्यापारिक प्रीमियम क्या है? उपभोक्ता संवर्धन विधि से आप क्या समझते हैं? 6 अंक वाले प्रश्न। आपकी राय में उपभोक्ता संवर्धन की किन्हीं 6 विधियों पर प्रकाश डालिए। विक्रय संवर्धन की विधियों का वर्णन कीजिए, कोई 6। टॉपिक 8वां, विज्ञापन। 1 अंक वाले प्रश्न। विज्ञापन से क्या आशय है? विज्ञापन के कोई 2 लाभ बताओ। विज्ञापन के कोई 2 उद्देश्य बताओ। विद्युत साइन बोर्ड क्या है? विज्ञापन में प्रतिपोषण की कमी होती है, कैसे? विज्ञापन से मितव्ययिता आती है, कैसे? 2 अंक वाले प्रश्न। सैंडविच मैन विज्ञापन से आपका क्या आशय है? वर्गीकृत विज्ञापन क्या है? सैरोगेट विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? देशभक्त विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? विज्ञापन ख्याति में वृद्धि करता है, कैसे? गाड़ी में सवार विज्ञापन क्या है? विज्ञापन विक्रय में वृद्धि करता है, कैसे? 6 अंक वाले प्रश्न। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? एक व्यवसाय की वृद्धि एवं विकास में विज्ञापन की भूमिका स्पष्ट करो। विज्ञापन के महत्व पर टिप्पणी लिखो। व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम, टॉपिक 9। 1 अंक वाले प्रश्न। अनुबंध से आप क्या समझते हैं? ठहराव किसे कहते हैं? पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? अर्ध अनुबंध क्या है? गर्भित प्रस्ताव किसे कहते हैं? संयोगिक अनुबंध किसे कहते हैं? क्या सभी ठहराव अनुबंध होते हैं? प्रवर्तनीय अनुबंध क्या है? निक्षेप अनुबंध क्या है? वैध प्रतिफल किसे कहते हैं? 2 अंक वाले प्रश्न। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, क्यों? एक वैध अनुबंध के 2 लक्षण बताइए। एक ठहराव कब अनुबंध बन जाता है? अनुबंध के पक्षकारों की मतैक्यता से आप क्या समझते हैं? गिरवी व निक्षेप में 2 अंतर स्पष्ट करो। निम्न को स्पष्ट करो। पहला, विशिष्ट प्रस्ताव। दूसरा, स्थानापन्न प्रस्ताव। निम्न में अंतर करो। पहला, स्पष्ट प्रस्ताव। दूसरा, गर्भित प्रस्ताव। 4 अंक वाले प्रश्न। निम्न को समझाओ। पहला, उत्पीड़न। दूसरा, अनुचित प्रभाव। तीसरा, कपट। चौथा, मिथ्या वर्णन। व्यर्थ अनुबंध व व्यर्थनीय अनुबंध में अंतर स्पष्ट करो। जितना काम उतना दाम को समझाओ। निक्षेप से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करो। अनुबंध की कोई 4 विशेषताएं बताओ। 6 अंक वाले प्रश्न। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, स्पष्ट करो। अनुबंध क्या है? एक वैध अनुबंध में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? कोई 6। टॉपिक 10वां, अनुबंध वैधानिक प्रावधान। 6 अंक वाले प्रश्न। अर्ध अनुबंध किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाओ। स्वतंत्र सहमति के संबंध में उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? उत्पीड़न संबंधी प्रावधानों का वर्णन करो। प्रस्ताव संबंधी किन्हीं 6 नियमों का वर्णन करो। अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ ठहराव संबंधी किन्हीं 6 वैधानिक प्रावधानों को समझाओ।
सांयोगिक अनुबंध क्या है? भारतीय अनुबंध अधिनियम में सांयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधानों को समझाओ। एक वयस्क को भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं? निक्षेप क्या है? निक्षेप तथा निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्यों का उल्लेख करो। टॉपिक 11 उद्यमिता, परिचय, प्रकृति, महत्व व बाधाएं। 1 अंक वाले प्रश्न। उद्यमिता का अर्थ बताइए। नवाचार से आप क्या समझते हैं? उद्यमी से आपका क्या आशय है? उद्यमिता की नवाचार संबंधी परिभाषा दीजिए। जे.बी. से के अनुसार एक सफल उद्यमी के कोई 2 गुण बताओ। 2 अंक वाले प्रश्न। उद्यमिता परिवर्तनों का परिणाम है कैसे? उद्यमिता देश के आर्थिक विकास में कैसे सहायक है? उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? उद्यमिता के कई स्वरूप हैं, स्पष्ट करो। उद्यमिता एक व्यवहार है, कैसे? 4 अंक वाले प्रश्न। उद्यमिता की कोई 4 विशेषताएं समझाओ। एक सफल उद्यमी के सामाजिक गुणों का वर्णन कीजिए। उद्यमिता के किन्हीं 4 महत्वों पर प्रकाश डालिए। उद्यमिता रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है, समझाओ। निम्न को समझाओ। पहला, निर्णयन क्षमता। दूसरा, कल्पनाशीलता। टॉपिक 12 उद्यमिता विकास कार्यक्रम, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व। 2 अंक वाले प्रश्न। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है? लघु उद्योग किसे कहते हैं? ईडीपी पूंजी निर्माण में सहायक है, कैसे? नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? ईडीपी से देश का तीव्र आर्थिक व संतुलित विकास होता है, कैसे? उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य बताओ। उद्यमिता विकास कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, कैसे? 4 अंक वाले प्रश्न। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की किन्हीं 4 विशेषताओं को संक्षिप्त में समझाओ। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कोई 4 उद्देश्य स्पष्ट करो। देश के विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व के 4 बिंदुओं का वर्णन करो। टॉपिक 13 बीमा, परिचय, महत्व, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा एजेंट। 1 अंक वाले प्रश्न। योगक्षेम का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? बीमा सहकारी व्यवस्था है, कैसे? पुनर्बीमा क्या है? एश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? बीमा का अर्थ समझाइए। व्यवसाय में बीमे की आवश्यकता बताओ। बीमा से लागतों में कमी आती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जोखिम क्या है? एजेंट से आप क्या समझते हैं? बीमा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? 2 अंक वाले प्रश्न। इंश्योरेंस व एश्योरेंस में अंतर बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आप क्या समझते हैं? बीमा दान नहीं है, स्पष्ट करो। पुनर्बीमा व दोहरा बीमा में अंतर स्पष्ट करो। बीमा जोखिम का विभाजन करता है, कैसे? बीमा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, कैसे? सामाजिक सुरक्षा से आपका क्या आशय है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीमा बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा प्रदान करता है? कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है? 4 अंक वाले प्रश्न। एजेंट व नौकर में अंतर स्पष्ट करो।
सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएं बताइए। सामाजिक दृष्टि से बीमे की किन्हीं 4 आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र के लिए बीमे के महत्व को समझाओ। बीमा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को समझाओ। जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? बीमा की विशेषताएं समझाओ। फसल बीमा पर एक टिप्पणी लिखो। बीमा की आर्थिक उपयोगिता को समझाओ। बीमा एजेंट पर एक टिप्पणी लिखो। बीमा एजेंट की परिभाषा दीजिए व एजेंट के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करो। टॉपिक 14 प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। 1 अंक वाले प्रश्न। सामाजिक उत्तरदायित्व से आपका क्या आशय है? निगम किसे कहते हैं? न्यासीता प्रबंध से आप क्या समझते हैं? आर जोसेफ मॉन्सेन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में कितने स्तरों का उल्लेख किया है? नाम बताओ। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? सामाजिक चेतना क्या है? 4 अंक वाले प्रश्न। प्रबंध की नवीन अवधारणा के आधार पर प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझाओ। पहला निम्न स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा उच्च स्तर। प्रबंध का सरकार के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझाओ। प्रबंध का स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन करो। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्वों की नवीन अवधारणा की विवेचना करो। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए किए गए कोई 4 प्रावधानों की विवेचना कीजिए। टॉपिक 15 माल एवं सेवा कर जीएसटी। 1 अंक वाले प्रश्न। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई? जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी पंजीकरण नंबर कितने अंकों का होता है? एनएसडीएल का पूरा नाम बताओ। जीएसटी की कोई 2 विशेषताएं बताओ। जीएसटी क्या है? 2 अंक वाले प्रश्न। जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल होते हैं समझाओ। जीएसटी में इनपुट कर जमा से क्या आशय है? जीएसटी में जॉब वर्क क्या है? जीएसटी की कोई 2 विशेषताएं बताओ। जीएसटी पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों के नाम लिखो। 4 अंक वाले प्रश्न। नए व्यवहारियों का पंजीकरण हेतु कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? दोहरा जीएसटी क्या है समझाओ। जीएसटी के अधीन व्यापारियों को कौन कौन सी विवरणियां जमा करवानी होती हैं समझाओ। देय जीएसटी की गणना उदाहरण सहित समझाओ। जीएसटी की इनपुट कर जमा को विस्तार से समझाओ। जीएसटीएन क्या है समझाओ। धन्यवाद।